हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज हम बात करेंगे थायराइड के उस सिम्टम के बारे में जिससे अक्सर लोग परेशान होते हैं, जूझ रहे होते हैं, और वो सिम्टम है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक बहुत ही कॉमन बीमारी कह सकते हो, सिम्टम कह सकते हो, या एक एक ना जाने वाला रोग कह सकती हूँ मैं, जिसमें कि लोग जिंदगी भर उससे स्ट्रगल करते रहते हैं। बहुत सारे तरीके अपनाते हैं कि उनका वेट कम हो जाए, तो वो वेट कम होता नहीं है, और हो जाता है तो फिर से बाउंस बैक करके और उसके ज्यादा वेट बढ़ता है। और खाली ये वेट ही नहीं बढ़ता है, उसके साथ जो सिम्टम्स आते हैं ना, जो आप सिम्टम्स बीमारियां जो इनवाइट कर लेते हो वो अलग से होती हैं। तो मैं आज इस वीडियो में डाइट्स के बारे में बात करूंगी, स्पेशली थायराइड के लिए। जो थायराइड पेशेंट है, जो ओबेज है, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूंगी। इसमें क्या डिफरेंस है कि जो लोग वेट लूज कर लेते हैं डाइट करके, और थायराइड पेशेंट जब वही काम करते हैं तो उनका वेट लूज नहीं होता। सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि जो नॉन थायराइड पेशेंट होते हैं उनका वेट बढ़ा हुआ होता है। उनका वेट इसलिए बढ़ा होता है क्योंकि उन्होंने बहुत अनाप शनाप खाया होता है, बहुत जंक फूड पे वो लोग गए होते हैं, या फिर जंक फूड नहीं किया होता तो बहुत हाई कैलोरी फूड उन्होंने खाया होता है, और गलत लाइफस्टाइल को फॉलो किया होता है, या समटाइम उसका एक रीजन स्ट्रेस भी होता है। लेकिन जो लोग थायराइड पेशेंट होते हैं उनका जो वेट बढ़ता है इसलिए बढ़ता है क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो अगर आप ये इसको बहुत ही सिंपल वे में समझे कि कारण क्या है, अगर कारण ही नहीं है अनाप शनाप खाना या गलत लाइफस्टाइल को फॉलो करना, अगर वो कारण है ही नहीं, तो आप गलत ट्रैक पर जाकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और फिर से बाउंस बैक होकर जब वो वेट आता है ना, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है। और ना ही आपको काफी सारे डाइटिशियंस वगैरह इस चीज को बोलते हैं कि आप अपना वेट कम कर लीजिए और आपका थायराइड नॉर्मल आ जाएगा या आपकी डायबिटीज नॉर्मल आ जाएगी। काफी हद तक ये सब चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप किसी थायराइड पेशेंट का अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो मेक श्योर आपके पास उसकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सन किस न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट है। उसके बाद आप उसकी डाइट को डिजाइन कर सकते हो, और उसके बाद आप उसके वेट को भी कम कर सकते हो, साथ साथ उसके थायराइड को भी रिवर्स करते हो। जैसा कि मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पास पर्सनल ट्रीटमेंट लेते हैं, तो मैं सबसे पहले किसी ट्रीटमेंट को स्टार्ट ही नहीं करती हूँ जब तक कि उनकी करंट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मेरे पास नहीं होती है, या फिर उनके साथ मेरा एक लॉन्ग कन्वर्सेशन नहीं होता है, प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ है। हालांकि विदाउट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट तो कोई भी डाइट मैं डिजाइन नहीं कर सकती हूँ, और ना ही मैं किसी को कोई ट्रीटमेंट दे सकती हूँ, और ना ही इस चीज का दावा कर सकती हूँ कि मैं आपके थायराइड को रिवर्स कर दूंगी जब तक कि आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपके हाथ में नहीं होती है। तो ये बहुत जरूरी है जानना। और आज स्पेशली ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो डाइट नहीं ले सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर कई बार मैं भी बहुत बिजी होती हूँ तो मैं लोगों को मना कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैच फुल होते हैं, तो मैं मना कर देती हूँ कि अभी डाइट नहीं दे सकती हूँ। आप लोगों को एनरोलमेंट के लिए काफी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो ये सब चीजें होती हैं। सो ये तो हो गए मैटर्स आपके, लेकिन अभी हम बात करेंगे डाइट्स के बारे में, कौन कौन सी डाइट्स हो सकती हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी तरह की, फर्स्ट डाइट की बात कर रही हूँ, सबसे पहले अगर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी है, किसी तरह की कोई इंटॉलरेंस है, सपोज आप एक चीज थोड़ा सा नोटिस करके देखना, समटाइम्स क्या होता है, लोगों को ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, सिर्फ यही सिम्टम होते हैं। तो उनके लिए कौन सी डाइट अच्छी है? उनके लिए डाइट अच्छी है एलिमिनेशन डाइट। एलिमिनेशन डाइट क्या करती है? एलिमिनेशन डाइट वो चीज करती है, जैसे उनका अगर अपर बॉडी जो, मतलब उनका जो अपर एब्डोमेन है वो काफी फूला हुआ है, ठीक है, काफी बाहर निकला हुआ है, पेट काफी बढ़ा हुआ है, दिन भर उनको डकारें आती हैं, दिन भर उनको गैस पास होती है, और ब्लोटिंग बहुत ज्यादा रहती है, थोड़ा सा भी खाते हैं तो पेट फूल जाता है, पानी पीने से भी बहुत ज्यादा पेट फूल जाता है। तो इस तरह की जो डाइट्स होती हैं वो होती है एलिमिनेशन डाइट। अब एलिमिनेशन डाइट को आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप 1 वीक के लिए सिर्फ मीठा छोड़कर देखिए। मीठा छोड़ने से आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आपको सुधरते हुए नजर आते हैं। उसके बाद साथ साथ आपने मीठा छोड़ा, उसके बाद आप 1 वीक तक डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल गुड बाय कर दीजिए। ये दो चीजें ऐसी हैं कि मीठा और डेयरी, ये दो चीजें ऐसी हैं, 80% प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं अगर आप ये दो चीजें छोड़ देते हैं, और एक सही लाइफस्टाइल, सही डाइट प्लान के साथ अगर आप चलना शुरू कर देते हैं। तो पहले आप अपनी डाइट में से एलिमिनेट कीजिए शुगर को, उसके बाद एलिमिनेट कीजिए नेक्स्ट वीक डेयरी को,
तो उसमें आप क्या पाएंगे कि आप नॉर्मल हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ना तो आपको गैस है, ना ब्लोटिंग है, ना एसिडिटी है, ना कॉन्स्टिपेशन है, और ना ही आपने कोई एक्सरसाइज की, लेकिन फिर भी आपको आपका वेट जो है वो थोड़ा लाइट फील होने लग जाता है, आपको लगता है कि मेरी बॉडी थोड़ी लाइट हो रही है। तो सबसे पहली जो डाइट होती है वो होती है एलिमिनेशन डाइट। इसके बाद अगर आपको कोई वैसे ही एलर्जी है तो आप उस फूड को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन दो मेन चीज जो मैंने आपको बताई है ये चीजें आप कर देखिए। नेक्स्ट, अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपके जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन है, स्वेलिंग आ रखी है आपके जॉइंट के अंदर, आपके नी में पेन हो रहा है, आपके कमर में पेन हो रहा है, आपके घुटनों में, आपकी जो आपकी एंकल्स होते हैं वहां पर पेन हो रहा है, पूरी बॉडी आपकी पेन कई बार करती है और कई बार आपको अपनी बॉडी फूली हुई नजर आती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको कौन सी डाइट करनी चाहिए, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट। समटाइम्स जब हमारे जोड़ों में दर्द होता है या फिर हमारे जोड़ों में स्वेलिंग होती है या फिर जोड़ ज्यादा ही बहुत ज्यादा होता है, तो वो जोड़ क्या होता है, आप अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो घुटने आपको गर्म महसूस होंगे। दैट मीन्स जो इन्फ्लामेशन है वो बहुत सीवियर हो गई है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट से स्टार्ट करते हैं। अब एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट कैसी होती है, ऐसे फूड जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करते हैं। अगेन शुगर भी आती है, शुगर बहुत बड़ा रीजन होता है इन्फ्लामेशन का। और किसी भी तरह के पैकेज्ड फूड जो आते हैं, जंक फूड जो आते हैं, या फिर ऐसे प्रोसेस्ड फूड भी आते हैं, वो भी कई बार हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट में आप सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को बाहर निकालेंगे और उसके बाद अपने अंदर डालेंगे कौन कौन से फूड डालेंगे जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। जैसे कि टर्मरिक, कच्ची हल्दी आजकल बहुत मार्केट में है, कच्ची हल्दी की चाय बनाइए, कच्ची हल्दी का डिटॉक्स वाटर बनाइए, उसका डिकॉक्शन बनाइए कच्ची हल्दी का, उसको आप लेना शुरू कीजिए। उसके बाद आता है आपका गार्लिक, बहुत इफेक्टिव है, आप गार्लिक की टी बनाइए, जिंजर गार्लिक और टर्मरिक टी बनाइए, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है। अगर आप एंटी इन्फ्लामेटरी फूड गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारे फूड दिखाई देंगे। आपके रीजन में, आपके सीजन में जो भी फूड इस समय पर आपको अवेलेबल है, धीरे धीरे करके उनको अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते जाइए और खराब चीजों को एलिमिनेट करते जाइए और आपको प्रॉपर जो है एक बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट मिलेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इस तरह की, खासकर टर्मरिक टी तो आपको बिल्कुल रामबाण है आपके लिए कि आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो जोड़ों में दर्द है, स्वेलिंग है, इन सब में भी आपको काफी आराम आने लगता है। और टर्मरिक के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को देखिए, काफी इफेक्टिव वीडियोस हैं। एक एंटी इन्फ्लामेटरी के ऊपर है और एक एंटी बैक्टीरियल जो है वो टर्मरिक के बारे में, दोनों वीडियोस मैंने अभी लास्ट वीक अपलोड किए हैं। आप उन दोनों वीडियोस को देखिए तो आपको उसमें काफी नॉलेज मिल जाएगी। इसके बाद जो डाइट होती है जो हम करते हैं अक्सर, वो होती है लो कार्ब डाइट या फिर कह सकते हो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट जैसे मैंने अक्सर देखा है डाइटिशियंस वगैरह को, वो लोग क्या करते हैं, उनका एक सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आपको थायराइड, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो जितनी कैलोरी की आपको रिक्वायरमेंट है उनकी कैलोरी कम कर दो और आपका वेट अपने आप कम हो जाएगा। ये अच्छा है, लेकिन इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो कैलोरी आप ले रहे हो उससे आपका न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी बॉडी किसी चीज में डेफिशिएंट है तो उसका या तो सप्लीमेंट आप लो या फिर उसको अपनी कैलोरी के अंदर इंक्लूड करो। ये एक पूरा वो होता है, एक मैथ्स कह सकते हो इसको, कि अगर आप उनको कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट दे रहे हो तो उनकी कैलोरीज जो है वो उन चीजों से फुलफिल होनी चाहिए जिससे कि उनको पूरा फायदा हो। अब चाहे उसमें एलिमिनेशन डाइट आए, चाहे उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट आए, चाहे उसमें किस तरह की इंटॉलरेंस वाली डाइट आए, या फिर जैसे अगर आप आयरन डेफिशिएंसी आपको है तो आयरन डेफिशिएंसी में आपको बीट रूट ऐड कर रहे हैं, आपको गाजर भी ऐड करना है, आपको ग्रीन सब्जियां भी ऐड करनी है, तो ये सारी चीजें आपकी उसी कैलोरी के अंदर आती हैं। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो होती है ना वो मैं कभी देती नहीं हूँ, आज तक मैंने कभी किसी को कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं दी है। इतने साल से मैं डाइट्स दे रही हूँ खुद भी, और ना ही मैं किसी को नाप तोल कर बोलती हूँ कि आप ये नाप कर खाओ, ये तोल कर खाओ, इतनी ही बड़ी रोटी आपको खानी है। ये सब चीजें फालतू की बात होती है, क्योंकि मैं इस चीज को जानती हूँ कि अगर आपका खान पीन सही है,
और आप चबा चबा कर खाते हैं तो आप ज्यादा खा ही नहीं सकते। इसी का रिजल्ट है कि बिना नापे तोले और बिना कैलोरी को काउंट किए मैंने जब भी किसी को थायराइड पेशेंट को डाइट दी है, न सिर्फ उसके प्रॉब्लम्स दूर हुए हैं बल्कि उसके अंदर एक जबरदस्त वेट लॉस भी मैंने देखा है। कई कई किलो वेट जो है वो लूज हुआ है लोगों का। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, आपकी एलिमिनेशन डाइट, ये दोनों चलती हैं। साथ साथ आपकी कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट को भी आपको बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। सारी चीजें काउंट होनी चाहिए, नहीं कि आपने वेट तो लूज कर लिया कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करके, लेकिन आपके बाल झड़ गए। तो ये सब चीजें भी आपको थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आती है लो कार्ब डाइट। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है तो आपको कार्बोहाइड्रेट यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो आपको लेने ही पड़ेंगे। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में है और फाइबर भी अच्छी मात्रा में है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स कार्ब बना सकते हो और उसमें डेफिनेटली आप इसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, वो भी आपके कार्बोहाइड्रेट, कई सारी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर कार्ब्स भी मौजूद होते हैं। तो जरूरी नहीं कि कार्ब्स के लिए आप सिर्फ सीरियल्स या पल्सेस पर ही जाएं, काफी सारी चीजें होती है। तो आप अपनी कार्बोहाइड्रेट को भी लो कर सकते हो, उससे भी आपका वेट भी लूज होता है, साथ साथ आपको थायराइड को रिवर्स करने में भी काफी मदद मिलती है। और इसके बाद जो एक लास्ट जो मैं बात करूंगी वो काफी पॉपुलर है, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक तरह की डाइट को ही हम, हालांकि ये डाइट नहीं होती है, ये एक फास्टिंग का, इसमें ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो होती है। लेकिन मैं हमेशा थायराइड पेशेंट को एक ही चीज बोलती हूँ कि अगर आपको अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो जितनी ईटिंग विंडो आपकी होती है ना, उसमें आपको अपना पूरा न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। और बिना किसी अंडर ऑब्जर्वेशन के, बिना अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, स्पेशली थायराइड में, तो आपको, जैसे सपोज आपके विटामिन डी लेवल्स बहुत ज्यादा डाउन है और आपने फास्टिंग भी स्टार्ट कर दी, तो वो लेवल्स तो और ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे, आपके विटामिन डी के जो लेवल्स हैं वो और ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे, और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका इम्यून सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो कभी भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, आजकल सब पढ़े लिखे हैं, अपनी ब्लड टेस्ट कराइए, अपना होल बॉडी चेकअप कराइए, देखिए किस चीज की डेफिशिएंसी है, उसके अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स लीजिए, उसके बाद आप अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है अगर आपको, तो अच्छे फूड आइटम्स, रीजनल और सीजनल फूड आइटम्स को ही अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। और इसमें भी डाइट प्लान्स काफी सारे आते हैं, बहुत यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, गूगल पर भरे पड़े हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के डाइट प्लान्स। जो आपके लिए लगे कि आपको ये सुटेबल लगता है, वो डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। सो मेरी ये कोशिश थी उन लोगों को बताने की कि आप, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है और आप अपने वेट को लूज करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजें आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, डाइट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं अपने डाइट प्लान को। सो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी जरूरत है। Thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay blessed always.